हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है? जब से देश आजाद हुआ है, या कह लीजिए उसके पहले से ही, और आरएसएस तो बाद में बना, तो तब से ये तमगा ये लगाया गया है कि बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है और कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। तो देखिए, कांग्रेस अपने को सेकुलर क्यों कहती है? क्योंकि वो मुस्लिमों का फेवर करती है। जो भी काम करती है मुस्लिम इंटरेस्ट के में काम करती है, मुसलमानों के फायदे के लिए काम करती है। और हिंदुओं के एज सच सिर्फ हिंदुओं का कुछ फायदा हो, ऐसी बातें कोई कांग्रेस इस तरह का स्टेप नहीं लेती है। लेकिन बीजेपी जो है, ये शुरू से ही एक नेशनलिस्ट फीलिंग वाली पार्टी है और ये हिंदुओं के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखती है। और इनका ये मानना है कि जब एक देश जो है अपने मजहब के नाम पे पाकिस्तान बन गया, वो उन लोगों ने खुद मांगा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और तो हमें दूसरा देश चाहिए, और पाकिस्तान बना लिया। तो उसके बाद जो यहाँ मुस्लिम रुक गए इतने ज़्यादा, उसके पीछे भी ये गांधी, नेहरू, ये कांग्रेस, इन लोग का ही हाथ था। और नेहरू जी ने न सिर्फ रोका उन लोग को जाने से, बल्कि बाद में भी ये जाना चाहते थे, उनको जाने भी नहीं दिया। और इन लोगों ने जो है बस यही कि डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा ये है वो है कर करा के देश को आज इस जगह पे ले आके खड़ा किया हुआ है। अच्छा, अब मोदी जी हैं, जैसे शुरू से कहा गया, मतलब ये हो गया कि जो पार्टी मेजॉरिटी के हिंदुओं के हितों की बात करेगी वो कम्युनल पार्टी है, लेकिन जो पार्टी मुस्लिम लोगों के हितों की बात करेगी वो सेकुलर है इस देश में, इस तरह से। और ये मुस्लिम लोग को समझ में नहीं आया कि ये लोग जो भी उनके लिए उनका फेवर करते थे, कांग्रेस हो चाहे दूसरी तमाम, अभी आजकल तो दुनिया भर की पार्टियां हैं, लालू यादव, सपा, ये लोग सिर्फ उनके वोट के लिए उनका उनका पक्ष लेते हैं। लेकिन ये बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। इनके अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग है। ये सोचते हैं कि ये हिंदुओं का देश है और पूरे वर्ल्ड में अकेला ये हिंदुओं का देश है। नेपाल भी अब पहले हिंदू था, अभी उसने अपने संविधान में कुछ परिवर्तन वगैरह कर लिया। हिंदुओं के लिए रहने के लिए बस भारत ही है और कहीं नहीं जाके रह सकते वो। तो ये अब पीएम मोदी ने, देखिए, इन्होंने ये हिंदुओं के मन में जो कांग्रेसियों ने एक हीन भावना पैदा कर दिया था कि सरकार जो है सब अगेंस्ट हिंदुओं के काम करती है, ये पीएम मोदी जी ने आके हिंदुओं के मन से वो हीन भावना खत्म किया है। पीएम मोदी एक गरीब घर से आए हुए हैं, चाय बेचने वाले थे शुरू में, आज प्रधानमंत्री हैं। गरीबी से सारा चीज देखा हुआ है इन्होंने। कांग्रेस के गांधी परिवार की तरह नहीं है कि जिनको कुछ अता पता नहीं है। आजकल बहुत से बुद्धिजीवी जो है, सो काल बुद्धिजीवी, राहुल गांधी के बड़ा गुणगान करते हैं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई, राहुल गांधी सिर्फ गांधी परिवार का है, उसके अंदर एक धेले का कोई एक पैसे का अकल है? आप अपने यहाँ नौकरी में रख सकते हो राहुल गांधी? नहीं रख सकते। लेकिन बस देश चलाने के लिए लालू यादव का लड़का तेजस्वी यादव जो है, 9 फेल है और उसके गुणगान करते रहते हैं ये लोग। अरे पब्लिक में आकर के तो कोई भी जो है बोलेगा, मीडिया उठाने लगे उसको, तो उसका नाम तो हो ही जाएगा चारों तरफ। लेकिन ये मीडिया वाले, अच्छा, तो मैं कह रहा था कि ये बीजेपी को लोग कम्युनल पार्टी क्यों मानते हैं? भाई, कम्युनल पार्टी पीएम जब से मोदी 2014 से बने हुए हैं, इन्होंने मुसलमानों के लिए कोई एक काम बताया जो इन्होंने किया हो मुसलमानों के हितों के खिलाफ? एक भी काम नहीं किया इन्होंने। बस जो अगर कह लीजिए कि उनको अपीज नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं काम करते जिससे मुसलमान खुश रहें। ये चीज मोदी जी ने नहीं किया। जैसे इफ्तार पार्टी करना, हर जगह उनको चढ़ाना, दंगा फसाद हो उसको इग्नोर करना, मुसलमान उल्टा सीधा काम करते रहे गैर कानूनी, उसको इग्नोर करना, वो सब अब नहीं हो रहा है। और योगी के राज में भी वही हुआ है। अब योगी बुलडोजर चला देता है,
लोग कहते हैं वो मुसलमानों को देख देख के बुलडोजर चला रहे हैं। भाई वो बुलडोजर दंगा करने के नाम पे नहीं चला रहे हैं। बुलडोजर आपने गैर कानूनी तरीके से मकान बनवाया, बिना नक्शा पास वास कराए, और ऊपर से आप दादागिरी गुंडागर्दी करेंगे तो क्या करेगी सरकार? सबक तो सिखाएगी ही ना। तो ये जो लोग यहाँ पे बीजेपी को कम्युनल पार्टी कहते हैं, मैं उसको बोल रहा हूँ बीजेपी सबसे ज्यादा सेकुलर पार्टी है, क्योंकि ये सबके लिए काम कर रही है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो भी योजनाएं बनता है मोदी जी की सरकार में, सब उसका ज्यादा फायदा मुसलमान उठाते हैं। तो कैसे आप कम्युनल पार्टी? कांग्रेस कम्युनल पार्टी है, ये लालू यादव की पार्टी कम्युनल है, सपा कम्युनल है, क्योंकि ये लोग सिर्फ मुसलमानों के हितों की बात करते हैं। ये मुसलमानों की जो भी उल्टे सीधे काम है, सारे गलतियों को इग्नोर करते हैं। यही हालत राजस्थान में अभी गहलोत भी करता था, मंदिर तोड़वा देना और मुसलमानों का फेवर करना। यही हालत छत्तीसगढ़ में। अभी ये छत्तीसगढ़ में क्यों हारे हैं चुनाव? लोग बड़े ये कुछ कुछ चैनल वाले जाते हैं, जैसे 4 PM एक चैनल है और एक ये सत्य हिंदी चैनल है। ये लोग जाके वहां पे कहते हैं कि अरे माहौल तो ऐसा था कि कांग्रेस जीतेगी। अरे भाई तुम लोग बीजेपी विरोधी हो, तुम वही वहां देखना चाहते थे, जो तुम चाहते थे देखना वही देखते थे। बस लोगों के दिल में क्या भावना है वो तुमको समझ में नहीं आती थी। तुम लोग बीजेपी का विरोध देखना चाहते थे, वही दिखते थे बस तुम। जब छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार थी बघेल की, तो वहां कुछ मुस्लिमों ने एकदम ये बोल पुलिस को मार रहा है, ये बोल के इस समय हमारी सरकार है, और कितनी जगह जमीनों पे कब्जा कर लिया, कब्रिस्तान के बाहर पूरी दुकानें बनवा दिया, जहां हिंदुओं की चिता वगैरह जलाई जाती है उस वहां पे काफी जमीन कब्जा कर लिया, शमशान घाट के पास। तो और उस समय की ये कांग्रेस की सरकार उनको कुछ नहीं बोल रही थी। अब जब वो कांग्रेस सरकार हटी है तब वो चीज सरफेस हो रहा है। तो वहां की पब्लिक जो हिंदू है वो देख नहीं रही थी, तो झल्लाई नहीं हुई थी कि अभी मौका आएगा इलेक्शन के समय तो सबक सिखाएंगे। ये प्रेस वालों के कहने से कि वहां कांग्रेस की बड़ी हवा थी, ये थोड़ी होता है वैसे भी। और ये गहलोत ने वहां जो मार्जिन नंबर ऑफ सीट्स में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो बीजेपी जीती है, लेकिन वो और भी डिफरेंस होता। कांग्रेस को मुश्किल से 30 सीट मिलता, लेकिन वो जाते जाते ये जो गहलोत है, ये ओल्ड पेंशन स्कीम, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की योजनाओं का अनाउंसमेंट कर दिया किसी भी तरीके से सत्ता हथियाने के लिए, तब भी हारा वो गहलोत। तो इसी से आप समझ लीजिए। तो बीजेपी को जो लोग भी कहते हैं कम्युनल पार्टी, वो बेवकूफ है, उनको अकल ही नहीं है एक पैसे का। क्योंकि बीजेपी, मोदी जी ने एक भी योजना, अब ये मोदी जी हिंदू हैं तो जाते हैं भोलेनाथ का दर्शन करने जाते हैं, माता जी का दर्शन करने जाते हैं, राम मंदिर बनवाया, तो वो क्या कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है? वो क्या बस ऐसा प्रधानमंत्री है जो स्वाभिमान के साथ गर्व से बोलता है कि हम हिंदू है, जाते हैं दर्शन करने, उसमें किसी को बुरा लगता है तो लगे, क्या होगा? तो जितना मोदी जी का विरोध हो रहा है, जितना मुस्लिम लोग यहाँ खुल के बोल रहे हैं ना कि जो बीजेपी को हराएगा, उतना ही बीजेपी का कंसोलिडेट हो रहा है वोट, ये समझ के रखना। और हर इलेक्शन के पहले ऐसे हवा बनी रहती है कि बीजेपी इस बार हार जाएगी, उस बार हार जाएगी, ऐसा है वैसा है। मध्य प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुआ, बीजेपी हार जाएगी, ये होगी, किस तरह लोगों ने वोट दिया है। और तुम अपोजिशन वाले ईवीएम, अकल का पत्थर पड़ा हुआ है ईवीएम। कुछ देखते हैं आजकल कुछ मुस्लिम लोग भी ईवीएम से खेल हो जाता है। ईवीएम, अरे तुम लोग को एक पैसे का अकल नहीं है, ईवीएम से खेल हो जाता है। गिनवाते हो ना जहां वो पर्ची निकलती है वीवीपैट से, तो उसमें कुछ गलती मिलता है क्या? तो जबरदस्ती रो रहे हो, हारते जा रहे हैं अपोजिशन वाले, तो ईवीएम को दोष देते हैं। कुछ नहीं, अभी मोदी जी और बड़ी मेजॉरिटी के साथ आएंगे, आप देख लीजिएगा। पब्लिक अब समझ गई है, हिंदुओं को एकजुट होकर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। देश बहुत पीछे चला जाएगा।
मोदी जी को अभी 10 साल और प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए, तभी ये देश कुछ आगे कर पाएगा। हम लोग को अच्छा नहीं लगता है कि ये सीनियर सिटीजन का जो रेलवे में कंसेशन वगैरह मोदी जी ने पूरा बंद कर दिया, हम लोग को नहीं अच्छा लगता है, वो देना चाहिए था। मोदी जी ने सीनियर सिटीजन के लिए कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी देश को आगे वो बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उनको उनके साथ हैं। तो फ्रेंड्स, किसी की बातों में मत आइए। हम कह रहे हैं कांग्रेस कम्युनल है, सपा कम्युनल है, बसपा कम्युनल है, एनसीपी कम्युनल है, और कांग्रेस तो सबसे बड़ा कम्युनल है ही है। सारे उल्टे सीधे लोगों को इकट्ठा करके अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा कम्युनल है, बड़ी बड़ी ईमानदारी की बातें करता है। अब बैठा किस किस के साथ है इस समय? लालू यादव जो जेल जा चुका है घोटाले के मामले में, इतने बड़े बड़े कांग्रेसी घोटाला कर उनके साथ बैठा हुआ है सिर्फ गद्दी के लालच में। इस बार पब्लिक इन सब लोग को मजा सिखाएगी। तो जो लोग बीजेपी को कम्युनल करते हैं, उनको एक पैसे का दिमाग नहीं है उनके पास। हिंदुओं की बात करना गलत नहीं है, हिंदुओं की बात इंडिया में तो करना ही चाहिए। जो पार्टी हिंदुओं की बात करेगी वही सर माथे पर रहेगी हम लोग के। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।